एक बार एक आदमी भागा भागा डॉक्टर के क्लिनिक में घुसा और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लीजिए। डॉक्टर उस आदमी को हौसला देते हुए बोला, घबराओ नहीं, आराम से मुझे बताओ कि क्या बात है। आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरे मुंह में छिपकली घुस गई है। डॉक्टर हैरानी से बोला, अरे जब छिपकली तुम्हारे मुंह में घुस रही थी तो तुमने अपना मुंह बंद क्यों नहीं किया। आदमी बोला, गलती हो गई माई बाप। दरअसल जब वो मेरे मुंह में घुस रही थी तो मैंने सोचा कि जो उससे पहले कॉकरोच मेरे मुंह में घुसा था वो उसे पकड़कर वापस आ जाएगी। एक बार एक बुढ़िया डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है, इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला, मुंह खोलो। बुढ़िया बोली, लो खोल लिया। डॉक्टर बोला, थोड़ा और खोलो। बुढ़िया ने मुंह थोड़ा और खोल दिया। डॉक्टर फिर बोला, थोड़ा सा और। बुढ़िया ने पूरा मुंह खोल दिया। डॉक्टर बोला, अरे और मुंह खोलो। बुढ़िया गुस्से से चिल्लाई, अबे अब क्या मुंह में बैठकर दांत निकालेगा। सोचिए, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते। एक, कभी खांसी कभी जुकाम। दो, कहो ना बुखार है। तीन, टीबी नंबर 1। चार, हम ब्लड दे चुके सनम। पाँच, रहना है अब हॉस्पिटल में। छः, बचना ए मरीजों। सात, दिल तो कमज़ोर है। आठ, एक हसीना दो किडनी। नौ, अजब मरीजों की गजब बीमारी। एक नवविवाहित डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ बगीचे में सैर कर रहा था कि तभी अचानक सामने से आती हुई एक सुंदर लड़की ने मुस्कुराकर डॉक्टर का अभिवादन किया, जो देखकर डॉक्टर की पत्नी को जलन हुई। तो उसने घर जाकर डॉक्टर साहब से पूछा, वो लड़की कौन थी और आप उसे कैसे जानते हैं। डॉक्टर बोला, अरे वो तो बस ऐसे ही। पत्नी बोली, वैसे ही नहीं, जरा आप बताएंगे कि आप उसे कैसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अरे वैसे ही, पैसे के सिलसिले में। पत्नी बोली, किसका पैसा, आपका या उसका। एक डॉक्टर के घर की पानी की पाइप टूट गई तो उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर आया और उसने पाइप को चेक किया, फिर पाइप को दुरुस्त करके डॉक्टर को 2,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया। डॉक्टर हैरानी से बोला, अरे ये कोई मजाक है, पूरे एक दिन में मैं भी इतने रुपए नहीं कमा पाता जितने तुमने बिल बनाया है। प्लम्बर ने कहा, मैं भी नहीं कमा पाता था जब मैं एक डॉक्टर था। एक बुजुर्ग दंपति
एक साथ गुजर गए। जब ऊपर पहुंचे तो चित्रगुप्त ने बही खाता देखकर एक दूत से कहा, इन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दूत उन्हें स्वर्ग में ले गया। वहां पर आलीशान बंगले में ले जाकर बोला, आप दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ हर तरह का आराम है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। नौकर चाकर हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। और हाँ, आप लोग जब भी जो भी खाना पीना चाहें आपको मिल जाएगा। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा? दूत बोला, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होता। बुजुर्ग आदमी लंबी सांस छोड़ते हुए पत्नी से बोला, अगर हम लोग अपने डॉक्टर की बात ना मानकर फल सब्जियों की बजाय अपनी मनमर्जी की चीजें खाते पीते तो कई साल पहले ही यहाँ पहुंच जाते। डॉक्टर की शादी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। मेहंदी की जगह डिटॉल इस्तेमाल हो, बारात एम्बुलेंस में जाए, फेरे हॉस्पिटल में हो, फोटो की जगह एक्सरे लिया जाए, खाने में विटामिन सी और विटामिन बी की गोलियां दी जाए, मेहमानों को चाय या कोल्ड ड्रिंक्स की जगह ग्लूकोज या ओआरएस दिया जाए, दुल्हन के गले में हार की जगह स्टेथोस्कोप लगाया जाए। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आएगा जब शादी हो जाने के बाद डॉक्टर बोले, नेक्स्ट प्लीज। एक डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला तो बाहर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, किसी भी बीमारी का इलाज मात्र 300 रुपये में, और अगर हम इलाज नहीं कर पाए तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। ये बोर्ड पढ़कर एक दिन एक आदमी के कीड़े जागे और उसने सोचा कि क्यों ना कोई चालाकी की जाए और 1000 रुपये कमाए जाए। इसी सोच के साथ आदमी डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर बोला, आइए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ़ है आपको? आदमी बोला, डॉक्टर साहब, मैं अपना स्वाद खो चुका हूँ। कुछ भी खाता हूँ और पीता हूँ तो स्वाद का पता ही नहीं चलता है। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी और नर्स से कहा कि 21 नंबर वाली बोतल में से कुछ बूंदें इनकी जीभ पर डाल दो। नर्स ने जैसे ही बूंदें आदमी की जीभ पर डाली तो आदमी एकदम से चिल्लाया, ये तो पेशाब है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपका स्वाद वापस आ गया। आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे 300 रुपये भी गंवाने पड़े। कुछ दिनों बाद वो आदमी फिर से डॉक्टर के पास अपना हिसाब किताब बराबर करने पहुंचा। डॉक्टर बोला, हाँ जी, अब क्या तकलीफ हो गई? आदमी बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि 21 नंबर वाली बोतल में से दवाई निकालकर इनको दे दो। ये सुनकर आदमी तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, वो दवाई तो स्वाद वापस लाने के लिए है ना? डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई है। एक खूबसूरत लड़की मेडिकल स्टोर के सामने काफ़ी देर से खड़ी थी। भीड़ के छंटने का इंतज़ार कर रही थी।
दुकान का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं था तो वह लड़की दुकान में आई। एक सेल्समैन को धीरे से एक तरफ बुलाया। दुकान का मालिक अब और ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की तरफ बढ़ाया और धीरे से बोली, भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है। थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे क्या? Oh, no, 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 no.